एमपी के सागर जिले में बीते दिनों एक दलित लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मामले में राजनीति तेज हो गई है। एमपी की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि अब जो राजनीतिक विपक्षी दल है, यानी कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो खुद मायावती हो, बहुत सारे नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई और शिवराज सरकार को घेरा है। खुद खड़गे ने कहा है कि बीजेपी एमपी को दलितों का अत्याचार वाला प्रयोगशाला बना रखा है बीजेपी ने, और इसी के साथ मायावती ने भी सवाल उठाए। आपको पूरा मामला भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से एमपी में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसका आने वाले चुनाव में क्या असर हो सकता है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर क्या ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित और आदिवासी उत्पीड़न और अन्याय पर छू तक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छुपाने की कोशिश करते हैं, पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार का प्रयोगशाला बना रखा है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से भी 3 गुना है। मोदी जी, इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की झांसे में नहीं आने वाली है। समाज के वंचित और शोषित वर्ग को तड़पाने तरसाने का जवाब आपको कुछ महीने बाद मिल जाएगा। बीजेपी की विदाई निश्चित है। वहीं मायावती ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एक ट्वीट किया और शिवराज सरकार को घेरा। मायावती ने लिखा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम से रखी, उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म ज्यादती चरम सीमा पर है, जो बीजेपी और उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। बता दें, एमपी में 230 विधानसभा सीटों के लिए कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले, जिसको लेकर राजनीति उफान पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबकी तैयारी जोरों पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 16% दलित वोट बैंक है। कुल 35% सीट दलितों के लिए, एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। और साथ ही यहाँ पर अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को जब 2018 में जीत मिली थी, वो दलित वोट बैंक के जरिए ही मिली थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा था और वोट भी कांग्रेस की तरफ खिसका था। जिसके बाद बीजेपी ने अपनी प्लानिंग बदली और दलित सीटों पर काफी फोकस किया। सागर जिले में जहां इस दलित युवक की पिटाई करते हुए मौत हो गई, वहां पर कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और साथ ही साथ यही वो जगह है जहां पर रविदास स्मारक बनाया गया। दलितों को साधने के लिए, दलित वोट बैंक को साधने के लिए ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ी, कह सकते हैं कि बड़ा कदम था ये बीजेपी की तरफ से, जिसे बाकी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी काफी उंगली उठाई और कहा कि ये बीजेपी की सिर्फ चाल है और दलित वोट बैंक को साधने की एक उनकी रणनीति है, लेकिन इस बार ये काम नहीं करेगा। आपको बता दें, अगर आंकड़े आपको बताएंगे तो जिस तरीके से कुछ सालों के, अगर 5 सालों में, क्योंकि जो एमपी है वहां पे कुछ आंकड़े हैं कि कई सालों में किस तरीके से दलित वोट बैंक खिसका है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का दबदबा था, उससे पहले बीजेपी को यहाँ जीत मिली थी, लेकिन इसका एक बड़ा कारण यही था कि दलित वोट बैंक बीजेपी के पास था। आंकड़े बताते हैं, आप 1993 का चुनाव ले लीजिए। यहाँ पर 35 में से 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी, बीजेपी को 28 सीट मिली थी, अन्य को 2 सीट मिली थी, और कांग्रेस की सरकार तब बनी थी 173 सीटों के साथ। 1998 में 20 सीट कांग्रेस को मिली थी एससी कोटे की, वह 21 सीट बीजेपी को मिली थी और अन्य को 2 सीट मिली थी। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी। 2003 की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली थी और 30 सीट बीजेपी को मिली थी और अन्य को 1, तब बीजेपी की सरकार बनी थी। 2008 में भी ऐसा ही हाल रहा और बीजेपी को 26 सीटें मिली थी दलित वोट बैंक की तरफ से, वही कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और तब भी बीजेपी की सरकार बनी थी। 2013 में भी एमपी में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और बीजेपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली, वही कांग्रेस को 3 सीटें मिली। हालांकि 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी और बीजेपी को 18, और इसी वजह से कुछ सीटों के मार्जिन पर कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई थी। हालांकि सिंधिया की वजह से ये सरकार बाद में टूट गई और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने। अब आपको ताजे मामले के बारे में बताते हैं। 24 अगस्त को इनका नाम है नितिन अहिरवार, जिनकी उम्र 18 साल थी।
उसको बस अड्डे के पास पीट कर मार दिया गया। मारने वालों में कुछ ठाकुर नाम के लोग थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इनके परिवार को 1 लाख का सहायता राशि भी मिल चुका है। वहीं देखा जाए तो जो पूरी कहानी अगर आपको बताएंगे तो नितिन अहिरवार और उनकी माँ भी घायल अवस्था में थी, उनको मारा गया था और बताया जा रहा है कि उनके कपड़े भी उतारे गए थे। इस पूरे आक्रमण में, इस घटना में पिटाई के दौरान जो गांव का सरपंच होता है उसके भी कुछ रिलेटिव्स वहां पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1 लाख की राशि भी मिल चुकी है। लेकिन और ये मामला अगर बता दें 2019 से जुड़ा है, जब नितिन अहिरवार की बहन के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसी का ये मामला चल रहा था, जिसमें आरोपी पक्ष जो है वो लगातार इनसे केस वापस लेने की डिमांड कर रहा था और इसी बीच ये इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। खुलेआम बस अड्डे पर लड़की को पीट कर मार दिया गया। इसके बाद सियासत तेज हो गई एमपी की। सागर जिले की मुख्यमंत्री से सवाल जवाब होने लगे। आपको बता दें कुछ वक्त पहले ही एक और मामला आया था सीधी जिले से, जहां पर एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया था प्रवेश शुक्ला ने। ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई कड़े कदम उठाए थे और खुद उस आदिवासी युवक को अपने घर बुलाकर उसके पैर धोए थे। हालांकि जिस तरीके की मामले सामने आ रहे हैं, लगातार एमपी में दलितों के शोषण की खबरें आ रही है, उसके बाद लगता है कि इस बार बीजेपी की चिंता बढ़ने वाली है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से रविदास मंदिर बनाया जा रहा हो या कई यात्राएं की जा रही हो या फिर सागर में खुद बड़े लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आए थे बीते वक्त में, तो देखना होगा कि इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर इन मुद्दों को फिलहाल कांग्रेस पूरी तरीके से उठा रही है, क्योंकि ये आम मुद्दे हैं और क्योंकि दलित वोट बैंक पिछली बार भी कमलनाथ की जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर था। तो अब देखना होगा कि क्या इस बार भी ये दलित जो फैक्टर है, दलितों के अत्याचार का, वो कांग्रेस की जीत का बड़ा फैक्टर बनेगा। क्या इससे बीजेपी को टेंशन होगी? ये सारी बातें आने वाले दिनों में साफ होगी। तब तक आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।